गेट बी एग्जामिनेशन अगर आपका टारगेट है तो क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किन से आते हैं अधिकतर सवाल, इसकी कंप्लीट लिस्ट आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जरा देख लेते हैं कौन सी मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहती हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी रहती है, जेनेटिक्स रहती है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स टूल्स, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो ये आपके ऐसी यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स जहां से आपको अधिकतर सवाल देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर वेटेज वाइज बताने वाली हूँ कि किन यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल देखे गए हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली आपको मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में सवाल देखने को मिल जाएंगे, लगभग 18%। बायोकेमिस्ट्री में उसके बाद आपको लगभग 15% सवाल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेल बायोलॉजी हमारा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यूनिट आता है। जेनेटिक्स से स्टूडेंट्स लगभग आपको 10 से 12 सवाल देखने को मिल सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से भी आपको गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, देन इम्यूनोलॉजी, आरडीटी, प्लांट बायोटेक, एनिमल बायोटेक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोप्रोसेस, फर्मेंटेशन, एनालिटिकल टेक्निक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का ये वाला पार्ट रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक आपको लिस्ट बता दी है बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर कि कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सवाल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस में भी जब हमने एनालाइज करा, वो जो आपको मैंने पिछला स्लाइड दिखाया था वो था आपका जो गेट बी एग्जामिनेशन पिछले साल हुआ था, उसके बेसिस पर मैंने आपको एनालिसिस करके बताया। यहाँ पर अगर हम 5 साल के एनालिसिस के बारे में बात करें तो उसमें जब हमने देखा स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स से आपको सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिले थे। तो ये आपका हाईएस्ट रहता है अभी तक का। तो अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इन 2 यूनिट्स को जरूर अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। उसके बाद आपके पास सेल बायोलॉजी आता है, आरडीटी आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इनके कितने लगभग सवाल आपको हर साल देखने को मिल जाते हैं, उसका एक एग्रीगेट मैंने यहाँ बता रखा है। जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 15 से लगभग 20 तक आपको देखने को मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस जेनेटिक्स। बायोकेमिस्ट्री में 12 से 16 लगभग सवाल, और आपका सेल बायोलॉजी में 8 से 12, आरडीटी के 10 से 14, और आपको माइक्रोबायोलॉजी में 8 से 10, इम्यूनोलॉजी में 6 से 8, बायोप्रोसेस के 6 से 8 और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के 4 से 6। तो ये एक हमने एक रफ एग्रीगेट जो है आपका 5 साल के पेपर के एनालिसिस को देख के बनाया है। अब इसमें अगर हम मेजरली बात करें स्टूडेंट्स, तो जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है, यहाँ से आपको कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल जो है स्टूडेंट्स वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं और कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स को पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशली आपकी ऊपर की जो 4 यूनिट्स हैं उनको जरूर टारगेट करना है आपको इस एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो टॉपिक वाइज अगर हम एनालिसिस देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में से कौन से आपके हाईएस्ट वेटेज के टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इससे आपको लगभग सवाल देखने को मिल जाते हैं। जीन रेगुलेशन जिसमें लैकोप्रोन आ जाता है, म्यूटेशन, डीएनए रिपेयर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स जिसमें आपका हार्डी विनबर्ग वाला प्रिंसिपल आ जाता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो बायोकेमिस्ट्री में आपके एंजाइम काइनेमेटिक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेटाबॉलिज्म है स्टूडेंट्स जिसमें आपका ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ईटीसी साइकिल, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड बायोएनर्जेटिक्स। तो इनसे आपको सभी में से 2 से 3 सवाल जो हैं अप्रॉक्सीमेट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आते हैं सेल बायोलॉजी की तरफ। तो सेल बायोलॉजी में आपका जो सेल साइकिल और उसके चेक पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, उससे कहीं ना कहीं 1 सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनेलीज जो रहती हैं, साइटोस्केलेटन और सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से आपको लगभग 1 सवाल देखने को मिल सकता है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स से 1 से 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज से आपको 1 सवाल, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म से 1 सवाल, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से आपको 1 सवाल। तो ये आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर रहता है माइक्रोबायोलॉजी का सीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी आपकी जो यूनिट रहती है उसमें एंटीबॉडी जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका काम होता है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीजन प्रेजेंटेशन जो होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हाइपर सेंसिटिविटी और वैक्सीन्स, इन सभी से स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपका क्लोनिंग, वेक्टर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पीसीआर एंड सीक्वेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी इंटरेस्टिंग भी रहता है, इंपॉर्टेंट भी है। उसके टाइप्स वगैरह ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक्स, नदर्न, वेस्टर्न, सदर्न ब्लॉटिंग्स और जीन लाइब्रेरी, इससे बेसिक से इतना ज्यादा नहीं बनता, बट हाँ ये जो ऊपर के आपको टॉपिक्स बताए हैं ये आपके आरडीटी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें साथ ही में आप रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन भी इंक्लूड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन के भी आपको अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, तो इसमें आपके फर्मेंटेशन, काइनेटिक्स हो गया, बायो रिएक्टर्स हो गया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गया, स्टेरिलाइजेशन हो गया, तो ये कुछ आपके चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो यहाँ पर आपको ब्लास्ट, सीक्वेंस अलाइनमेंट, डेटाबेस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, यहाँ से आपके कुछ सवाल बनते हैं। तो ये कुछ आपकी इस तरीके से यूनिट्स रहती हैं स्टूडेंट्स जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। एक इनकी लिस्ट जो है वो मैंने बाद में भी आपके लिए रखी है, तो आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी की कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको बता रखी है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसमें बात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स से जो भी आपका कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से क्लियर आउट करें। इसके जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर सकते हैं, उसको करिए। पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए, अपने शॉर्ट नोट जरूर तैयार रखिएगा और साथ ही में फॉर्मूला शीट्स को जरूर तैयार रखिएगा, ताकि आपकी जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल हैं वो जल्द से जल्द आपके सॉल्व हो जाए। डायग्राम्स वगैरह और जो पाथवेज हैं उसको अच्छे से रिपीटेडली रिवाइज करिएगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा आपको एक पीडीएफ मिल जाए जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाए स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी मैंने आपको लिस्ट अभी दिखाई थी, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आशिता मैम लाइफ साइंसेज 24/7 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी स्टूडेंट्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए CSIR 24/7 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।